कहते हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई। भारत इतने परमाणु बम बरसाएगा कि चीन ने सोचा भी नहीं होगा। 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, 3 टुकड़े भारत में मिल जाएंगे। कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। क्या अमेरिका भारत के बड़े सीक्रेट को सामने ला रहा है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में और ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त पाकिस्तान के पास है 165 न्यूक्लियर वीपन, चाइना के पास है 350 और अमेरिका के पास है 5428, तो वहीं रूस के पास है 5977 परमाणु बम। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ये बात भी तय है कि अब भारत का दुश्मन भी बदल चुका है। भारत की प्रायोरिटी लिस्ट में अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना है और चाइना के पास जो परमाणु हथियारों की संख्या है 350, उसके मुकाबले में भारत के पास है मात्र 160। तो क्या भारत कैसे परमाणु बम बरसा देगा चाइना के ऊपर? तो अमेरिकी रिपोर्ट ने हड़कंप सा मचा दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट ये कह रही है कि चीन के आक्रामकता के खिलाफ भारत भी आक्रामक अंदाज में तैयारी कर रहा है। चीन को पूरी तरह से फोकस में रखकर अपने हथियारों को मॉडर्न रूप दे रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि साधारण हथियारों को, तो भूल जाइए। भारत साधारण हथियारों को नहीं बल्कि अपने न्यूक्लियर हथियारों को मॉडर्न बना रहा है। और ये कहना है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का। इन्होंने 2022 का एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि भारत ने अपने एटॉमिक हथियारों को, अपने न्यूक्लियर हथियारों को मॉडर्न करना शुरू कर दिया है। और देश की परमाणु नीति जो पहले पाकिस्तान पर केंद्रित थी, अब पाकिस्तान पर केंद्रित नहीं है बल्कि अब चीन के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है। एफएसए के मुताबिक देश के मौजूदा परमाणु सक्षम जेट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें बन रही है जो ट्रॉयड का निर्माण करती है। मतलब भारत ये चाह रहा है कि एक साथ जमीन, आसमान और पानी तीनों से परमाणु हथियारों को लॉन्च किया जा सके। कई ऐसी नई चीजें बना रहा है भारत जिनको नए तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और जो पुराने हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत को कम मत समझो। इस समय भारत 8 अलग अलग परमाणु सक्षम सिस्टम को ऑपरेट करता है। 2 विमान, 4 भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो 2 समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। यानी अभी भी ट्रायड की क्षमता भारत में है और इसमें और ज्यादा विकास कर रहा है। इनके अलावे 4 और तरीकों से हमले करने के लिए सिस्टम पर काम कर रहा है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ऐसे बनाना है जैसे कि हमें युद्ध के लिए रेडी होना है। आपको बता दें, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो चीन ये सोचता था उसकी जमीन बच गई है, वो चीन और चीन की राजधानी बीजिंग अब भारतीय मिसाइलों के रेंज में है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत ने लगभग 700 केजी हथियार ग्रेड प्लूटोनियम बनाया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 138 से लेकर 213 परमाणु बमों को अब बना सकता है भारत। हालांकि परमाणु बमों को बनाने के लिए अभी तक सभी कच्चे माल का प्रयोग नहीं किया गया है। अब जरा सोचिए, 160 हमारी आधिकारिक गिनती है और 213 और परमाणु बम बनाने के लिए हमने संसाधनों को जुटा लिया है। यानी कि हम पहुंच गए हैं अब लगभग चाइना के रेंज के पास। एफएएस का अनुमान है कि भारत के पास जो 160 परमाणु हथियार हैं वो अब बढ़ गए हैं।
हैं और न सिर्फ बढ़ गए हैं बल्कि नए नए लॉन्चरों की भी तैयारी कर रहा है भारत। आपको बता दें, भारत एक ऐसे रिएक्टर पर भी काम करना चाहता है जिससे कि प्लूटोनियम बनाने की क्षमता में नाटकीय तौर पर वृद्धि हो, यानी जब जरूरत हो तो एकदम धनाधन प्लूटोनियम बनता चला जाए। इसे लेकर कहा जा रहा है कि भारत न सिर्फ मिसाइलों पर काम कर रहा है बल्कि इन मिसाइलों को कैसे इस्तेमाल करना है। भारत सिर्फ इन मिसाइलों को ही नहीं बना रहा है बल्कि उन फैसिलिटीज का भी निर्माण कर रहा है, उन सुरंगों का भी निर्माण कर रहा है जिसका इस्तेमाल हमले के समय किया जा सके। कहा जा रहा है विशाखापत्तनम से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रामबिली हैमलेट में भारत एक पहाड़ में कई सुरंगों का निर्माण तक कर रहा है जहां परमाणु पनडुब्बियों के लिए फैसिलिटीज बनाने पर काम किया जा रहा है। यानी भारत ताबड़तोड़ वाले एक्शन वाले मोड में है, ये अमेरिका ने खुलासा कर दिया है और निशाने पर है चाइना, ये भी साफ कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पाकिस्तान के इस 4 टुकड़े में 3 टुकड़ा ऐसा होगा जो भारत में मिल जाएगा। वैसे इसके लिए भारत किसी को फोर्स नहीं करेगा बल्कि ये 3 टुकड़े वो टुकड़े होंगे जो खुद से सामने आएंगे और कहेंगे कि हमें शामिल कर लो। पाकिस्तान की क्या स्थिति है ये सभी को पता है। IMF ने मांगा मिनी बजट पाकिस्तान से कि आप अपना मिनी बजट दिखाओ हमें, अब हम बताएंगे कि आपको बजट कैसे चलाना है, अपनी अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है। इन्होंने मिनी बजट सामने रख दिया और जो आंकड़े निकाल लिए IMF ने, उन आंकड़ों में ये पता चलता है कि $2 ट्रिलियन इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में $2 ट्रिलियन आते हैं और वो $2 ट्रिलियन कहाँ चले गए हैं ये किसी को पता नहीं है। अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं कि $2 ट्रिलियन कहाँ गए होंगे। ज्यादातर सेना अध्यक्षों के बैंक अकाउंट में गए होंगे या कुछ बड़े बड़े लोगों के अकाउंट में घुसे होंगे। अब IMF को जैसे ही ये सारी चीजें पता चली है, IMF ने कहा है देखो तुम्हारे बचने का एक उपाय है टैक्स बढ़ा दो, और कोई उपाय नहीं है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान अगर टैक्स बढ़ा रहा है तो फिर इसका मतलब है अपने ही देश में दंगे और गृह युद्ध की तैयारी करवा रहा है, पर उसके पास कोई चारा भी नहीं है। IMF से लोन दिलवाने के लिए बार बार अमेरिका के पैर पकड़ रहा है पाकिस्तान कि आप IMF से लोन दिलवा दो, लेकिन अब अमेरिका भी अपना पुराना बदला वसूल रहा है जो अफगानिस्तान में धोखा मिला था पाकिस्तान से। और जो $9 बिलियन की बात हुई थी वो भी हकीकत में कहीं पर नहीं दिख रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये जो वेस्टर्न देश है ना, कई बार वादा करते हैं बहुत अच्छा पैसे को देने को लेकर, लेकिन पैसे हकीकत में पहुंचते नहीं हैं। और ये बात उन्होंने हालांकि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कहा था, लेकिन ये चीज इन वेस्टर्न लोगों में है, यूरोपीय लोगों में है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है $9 बिलियन का मदद का बात कहा पर पाकिस्तान को नहीं मिला। जहाँ तक पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में टूटने की बात है तो वो तो साफ दिख रहा है कि ये टूटेगा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इसमें से 3 बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये खुद भारत में शामिल हो जाएंगे, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा मिल जाएगा अफगानिस्तान को। वैसे को लेकर बाबा रामदेव ने भी एक बयान दिया है, पर आपको क्या लगता है, क्या ऐसा संभव है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।